अलीज़ा अहद की फूफी ज़ात थी। वालिद तो इसके बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर अपने भाई के पास भिजवा दिया ताकि बेटी ग्रेजुएशन कर ले तो कम से कम किसी जगह नौकरी करके उनका सहारा तो बन सकेगी। मगर ये सब उनके दिल में ही रह गया। बेटी को भाई के घर भेजने के बाद वो खुद मुकदम रवाना हो गए। तो इन कठिन हालात में मामू के खून ने जोश मारा और भाभी को अपने पास ही रख लिया और उसकी तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अलीज़ा, आज तो बसों की हड़ताल है, कैसे जाओगी? नाइला भी लुकमा देने में पीछे ना रह सकी। कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और बसों की भी हड़ताल थी। फाइनल एग्जाम सर पर थे। नाइला और आफिया ने तैयारी के लिए छुट्टी कर ली थी, मगर अलीज़ा बिन सावर के कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी, तो वो दोनों चुप न रह सकी। मेरा प्रैक्टिकल है मुमानी। अलीज़ा ने जब हर तरफ तनकीद और एतराज़ देखा तो फ़ौरन सदिया को मदद के लिए पुकारा। इसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ भी हो जाए वो हर सूरत कॉलेज जाएगी। क्या हो गया है? क्यों सब इसके पीछे पड़ गए हो? सदिया के शौहर की जान थी अपनी भांजी में, सो वो कैसे इसकी मुखालफत कर सकती थी? एक दो बार की थी तो शौहर की तरफ से ऐसी नाराज़ी देखनी पड़ी कि उन्होंने तो ज़ुबान पे ताला लगा लिया। किसी भी बात पे अलीज़ा को रोकना टोकना तर्क कर दिया। आफिया और नाइला भी अलीज़ा को कुछ कहती तो साथ ये उनकी ही क्लास लेती, मगर अलीज़ा को कुछ ना कहती। सो आज भी उन्होंने ही किया। जाओ बेटा, तुम कॉलेज जाओ। साथ ही ये ढाल बनी अलीज़ा के सामने खड़ी हुई तो बाकियों के मुंह के जाविये बिगड़ गए, जबकि अलीज़ा की आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट लहराए। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नाइला और आफिया ने हार मान ली थी, सो नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। मगर अहद हार मानने वालों में से नहीं था। मुआफ करो, मैं जाऊं तुम्हारी खटारा बाइक पे होना है। वो दोनों हाथ हकारत से जोड़ते हुए बोली और बैग कंधे पर डालती खटखट करती बाहर निकल गई तो सदिया ने एक खामोश मगर तायराना निगाह उसकी ऊंची हील की सैंडल पर डाली। तैयारी देखकर वाकई नहीं लग रहा था कि वो कॉलेज जा रही है, मगर वो कुछ कहकर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी। वो सब कुछ देख भी रही थी और समझ भी रही थी, मगर खामोश सिर्फ मसलहतन थी। अम्मी, अपने अलीज़ा को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। अहद की खफगी बजा थी। मजबूरी है, क्या करूं? डाइटिंग टेबल को साफ करते हुए वो किसी ख्याल के तहत रुक गई। अहद, तुम जानते हो कि रात को किचन की लाइट कौन जलती छोड़ आता है? सदिया को फिर वही बात याद आ गई जो हर सुबह उनका खून जलाया करती थी और तकरबा रोज़ ही वो आफिया और नाइला की दुर्गत बनाया करती थी। अहद के तासुरात से उन्हें शक हुआ था कि वो जानता है कि रात को लाइट कौन जलाता है, सो इससे पूछ लिया। छोड़ी उम्मी, अहद सख्त बदमज़ा हुआ। वो जानता था कि लाइट कौन ऑन करता है और क्यों करता है, मगर सदिया के सामने नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे उम्मी आफिया और नाइला को तो आप बहुत खींच कर रखती हैं, मगर इन मोहतरमा को नहीं। वो जल भुनकर बोला, अरे पगले, इन दोनों ने तो अपने घरों को जाना है। अगर आज खींच कर नहीं रखूंगी तो लोग कहेंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। सदिया ने अपनी नाइंसाफ़ी की एक वजह पहली बार वजाहत से बयान की थी। और वो मोहतरमा, क्या उसकी कल को शादी नहीं हुई? अहद नासमझी से बोला। इसे माँ के रवैये पर अक्सर शिकायत होती थी कि वो नाइला और आफिया के साथ ज़्यादती करती हैं और अलीज़ा को खुली छूट दे रखी है। बल्कि वो शको किया करता कि नाइला और आफिया आपकी सौतेली बेटियां हैं और अलीज़ा सगी।
सदिया इस तबसरे पर बस हंस कर रह जाती थी। उसने कहा जाता है भला, बात गहरी मनवियत रखती थी। क्यों वो कोई लड़का है जो रुखसत नहीं होगी। अहद खुद ही कहकर हल्का सा हंस दिया। अरे पगले, जहां आना था आ गई है। सदिया भी बेटे की बात पर मुस्कुराएं और खुलकर वजाहत की। अहद की समझ में आ गया कि अबू ने अपनी भांजी को बहू बनाने का फैसला कर रखा है। ये इंकिशाफ अहद पर आज ही हुआ था। अलीज़ा बिलाशुबा बेहद खूबसूरत थी। वो तो क्या कोई भी लड़का इस पर दिल और जान से फिदा हो सकता था, मगर लीज़ान लड़कियों में से थी जो अपने हसन पर बेहद गुरूर करती है, जिनके नज़दीक जिंदगी शाहाना मेयार की होती है। रूह धोकर ससक कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। शरीक हयात के हवाले से पसंद नापसंद होती है। वो अहद के साथ बेहद हकारत भरा रवैया रखती थी। कबूल सूरत अहद शरीफ और बरसरे रोजगार था, मगर अलीज़ा को दौलत और आसाइश नहीं दे सकता था। अलीज़ा को अहद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले इन मोहतरमा के इरादे तो पूछ ले। वो तो हवाओं में उड़ रही हैं और आप लोग इसे दिल और जान से बहू मान के बैठ गए। अहद ने बाइक की चाबी उठाई और सर झटकुते हुए काम के लिए निकल पड़ा। आधे रास्ते में बस स्टॉप के करीब इसकी बाइक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो इस उलझन को सुलझाने के लिए वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रहा था कि इसकी नज़र बस स्टॉप पर खड़ी अलीज़ा पे पड़ी और फिर उसकी आंखों ने वो मंजर देख लिया, जी के बाद अंदाज़ा हो गया कि अलीज़ा कॉलेज के बहाने बन ठन कर कहाँ जा रही थी। सियाह चमकदार न्यू मॉडल की कार उसके पास रुकी तो अलीज़ एहजट से जा बैठी और गिर्द उड़ाती कार में ये जा वो जा। आसिम, अब मेरे लिए बहाना बनाकर रोज़ निकलना मुमकिन नहीं। शहर के मरूफ होटल में वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। उनका ताल्लुक पिछले 3 महीने से कायम था। आसिम महज इसके साथ टाइम पास कर रहा था, जबकि अलैही इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। बस मेरी जान, थोड़ा इंतज़ार। और इसके मोमी हाथों को अपने हाथों में लिए। आसिम की आंखों में शोखी और शरारत भरी थी। कितना और इंतज़ार, अलीज़ा को आज ये शोखी व शरारत भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहती थी कि चोरी छुपे का ये खेल बंद हो और आसिम बाकायदा इसके लिए रिश्ता लेकर आए। आसिम से इसकी दोस्ती एक सहेली के जरिए हुई थी। अमीर कबीर, खूबसूरत, मॉडर्न, क्या कमी थी इसमें जो अलीज़ा उसकी दीवानी ना होती। बस मम्मी पापा इंग्लैंड टूर से वापस आ जाएं तो फौरन उन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। मीठी गोली वो हर हफ्ते 2 हफ्ते अलीज़ा को दिया करता था, मगर आज इससे ये कोई मीठी नहीं बल्कि कड़वी लग रही थी और हल्क से उतारना मुश्किल हो रही थी। अच्छा छोड़ो सारी बातें, बताओ क्या खाओगी। शोखी से इसने अलीज़ा को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए पूछा और फिर कोई जवाब ना पाकर खुद ही वेटर को आवाज़ देकर बुला लिया। जी सर, क्या आर्डर करगे? मानूस आवाज़ अलीज़ा के कानों में पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंकी नज़रें बेइख्तियार ही आवाज़ की जानिब उठी और फिर झकनी पड़ी, जिनमें नदामत व शर्मिंदग काजल की तह के साथ जा मिली थी। देखो, कोई मज़े की स्वीट डिश लाओ जिसको खाकर मेरी बीवी का मूड ठीक हो जाए। आसिम ने निहायत बेबाकी से कहते हुए अलीज़ा की जानिब देखकर अनिक दहाई थी कि वो नौजवान हैरत ज़दा रह गया था और फिर उसने आओ देखा ना ताओ अलीज़ा का बाजू पकड़कर बेदर्दी से घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और अपने पीछे तमस्खुर, हैरानी और तंज़ गलीज़ जुमले छोड़ गया था। इस वक्त इस नौजवान को कोई परवाह नहीं थी, किसी नज़र की ना ही किसी के तमस्खुर की। इस वक्त वो बस एक मुहाफिज था जिसका काम बस हिफाजत करना था।
इस लड़की का जो बेरारवी का शिकार हो चुकी थी, जो घर वालों को कॉलेज का के कर लड़के के साथ होटल में मुलाकात के लिए आई थी, इसका मुहाफिज जो अपने प्यारों की आंखों में धूल झोंक रही थी। इस लड़की का मुहाफिज जिसे इतनी भी समझ नहीं थी कि वो सिर्फ वक्त गुजारी का सामान बनी हुई थी, एक अमीरजादे के दिल को बहलाने के लिए खिलौना। क्योंकि जो इज्जत देना चाहते हैं वो टाइम पास नहीं करते। इस नादान को इतनी भी समझ नहीं थी कि वो शख्स बगैर निकाह के उसे अपनी बीवी कह रहा है। कल को इसके साथ कोई भी गलत रिश्ता और ताल्लुक कायम कर सकता है, ऐसा ताल्लुक जो लड़की के लिए बाइस जिल्लत हो। वो नौजवान कोई और नहीं अहद था, जिससे वो खार खाती थी, जिसके साथ इसकी बाइक पर बैठना अपनी तौहीन समझती थी। फिर महीने के अंदर ही एक साथ सादगी से निकाह हो गया था। घर वालों को कुछ भी बताए बगैर वो इस लड़की का हमेशा का मुहाफिज बन गया था, जो गलत राहों पे चल पड़ी थी। आसिम ने इस दिन के बाद किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश न की थी। वो भी किसी नई लड़की के साथ किसी नई डगर पर चल पड़ा था। अगर वो ज़रा भी मुखलिस होता तो अगले दिन ही अलीज़ा के घर उसके वालिदैन रिश्ते के लिए मौजूद होते, मगर ऐसा कुछ ना हुआ, जिससे अलीज़ा को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो गया था। वो दिल से अहद की शुक्रगुज़ार थी जिसने इसके राज पर पर्दा डालकर उसे घर वालों की नज़रों में गिरने से बचा लिया था।